आज की प्रॉब्लम है काउंट सब एरेज विद स्कोर लेस देन के। इस प्रॉब्लम में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर एरे दिया हुआ है, यानी कि एरे का हर एक एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर है। साथ में हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है। हमें स्कोर की डेफिनेशन दी हुई है। स्कोर की डेफिनेशन क्या है कि आप एरे का कोई भी सब एरे लो, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसको प्लस कर दो, और जो भी इसकी लेंथ है, जैसे आपने पहले सम किया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये आया। उसको आप इसकी लेंथ लेंथ कितनी है, 5 एलिमेंट्स है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सम को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका स्कोर हो गया, वो उस एरे का स्कोर हो गया। हमें रिटर्न क्या करना है, जो भी हमें ये इंटीजर एरे दिया हुआ था इसके सारे ऐसे वैलिड सब एरे रिटर्न करने हैं। वैलिड सब एरे क्या है, एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और जो सब एरे का स्कोर है वो के से लेस देन होना चाहिए। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब हुआ कि के का इक्वल भी नहीं हो सकता, के से लेस ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर के हमारा 10 है, तो 10 से छोटा ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 या उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, 2 1 4 3 5, के दिया है 10। तो अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट का सब एरे देखूं, 2 1 4 3 5, ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सारे 10 से छोटे हैं, तो एक तो मेरे ये 5 सब एरे हो जाएंगे। फिर मैं इस 2 1 को देखूं, सम कितना है, 3 है, लेंथ कितनी है, 2 है, तो 3 × 2 = 6, ये भी 10 से छोटा है, तो ये भी मेरा एक वैलिड सब एरे होगा। बाकी मैं कुछ भी ले लूं, मेरा वैलिड सब एरे नहीं होगा, उसका सम इंटू लेंथ का स्कोर मेरा के से ज्यादा आएगा। तो मेरे 6 वैलिड सब एरे थे, तो मुझे 6 रिटर्न करना है। अब हमें जब भी सब एरे की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या वेज होते हैं। एक तो ब्रूट फोर्स वे में आप सारे के सारे सब एरे जनरेट करो और देखो कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सारे सब एरे कैसे जनरेट कर सकते हो, सिंपली आई को यहाँ पर फिक्स कर दो, फिर जे को 1 बाय 1 मूव करते रहो, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 1 बाय 1 मूव करते रहो। जो भी सब एरे बना उसका पहले एलिमेंट का सम ले लो, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो कि के से छोटा है तो वैलिड सब एरे है, अदरवाइज नहीं है। फिर नेक्स्ट में आई को एक आगे मूव कर दो, जे को 1 से शुरू करो, 2 3 4 यहाँ पर जाओ, फिर आई को एक मूव करो, फिर जे को आई से शुरू करो और एंड तक जाओ। इस तरह से आप सारे के सारे सब एरे जनरेट कर सकते हो, लेकिन इसमें सब एरे जनरेट करने में एन स्क्वायर लग जाएगा, हर एक सब एरे को चेक करने में इंटू एन लग जाएगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब में चली जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, सब एरे की प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं। स्लाइडिंग विंडो में हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, एक तो हम 2 पॉइंटर लेते हैं, एल और आर स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पर लेते हैं। एक स्टेप में हम राइट बाउंड्री को आगे लेके जाते हैं, राइट बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हमें अपडेट करने होते हैं उनको अपडेट करते हैं। उसके बाद अगर हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट को आगे लेकर जाते हैं। जब हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है तो हम अपने आंसर को अपडेट करते हैं। यही स्टेप होते हैं स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो के, कि 2 पॉइंटर लो, पहले आर को इंक्लूड करके अपने वेरिएबल्स को अपडेट करो, फिर अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, जो भी हमें आंसर के लिए प्रॉपर्टी चाहिए वो सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना है, यानी कि लेफ्ट को आगे लेके जाना है, और जब सेटिस्फाई करने लग जाए तो अपने आंसर को अपडेट करना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि इन सारे स्टेप्स को इस प्रॉब्लम के लिए करना कैसे है, उसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर मैंने के 25 लिया है, हमने एल और आर दोनों यहाँ पर लिए, मेरा कितना आया, 2 आया, तो मेरा सम कितना हो जाएगा, सम मेरा 2 हो जाएगा। लेंथ कितनी है मेरी, 1 है, तो 2 × 1 मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। के से छोटा है, तो यानी कि मैं अपने आंसर को अपडेट कर सकता हूँ। आंसर में ये वैलिड सब एरे है, तो मेरा आंसर 1 से अपडेट हो जाएगा। फिर जब मैं राइट को आगे लेके जाऊंगा तो मेरा सम कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, लेंथ मेरी 2 हो जाएगी, 3 × 2 = 6, अभी भी मेरा वैलिड है, के से छोटा है। तो अब मुझे आंसर को अपडेट करना है। एक तो मेरा ये 2 1 ये सब एरे वैलिड है। इसके साथ साथ आप एक चीज ध्यान दो, मेरे सारे इंटीजर्स पॉजिटिव है, ये हमें दिया था कि एरे में केवल पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर मैं इस एरे में से कोई भी एलिमेंट रिमूव करता हूँ, कोई भी एलिमेंट रिमूव करता हूँ, जैसे इस 2 को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, मेरा एक तो लेंथ एक कम हो जाएगी, लेंथ मेरी 1 से कम हो जाएगी, और सम भी कुछ कम ही होगा। जब दोनों चीजें कम होगी तो जो इनका प्रोडक्ट लूंगा वो भी ऑब्वियसली कम ही आएगा। ऑलरेडी मेरा इन 2 एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा था, के से छोटा था। अब मैं एक एलिमेंट रिमूव कर दूंगा तो उसके बाद तो ऑब्वियसली मेरा के से छोटा ही आएगा, क्यों सम भी डिक्रीज हो रहा है, लेंथ भी डिक्रीज हो रही है, तो मेरा सम तो के से छोटा ही आएगा, तो वो भी एक वैलिड सब एरे बनेगा, राइट। तो यहां पर अगर मेरा 2 1 ये एक वैलिड सब एरे था, तो 2 को रिमूव करने के बाद मेरा 1 भी एक वैलिड सब एरे रहेगा। सिमिलरली
अगर मेरा वैलिड सब एरे 214 होता, 2 प्लस 1 प्लस 4, 7 इंटू 3 21, ये एक वैलिड सब एरे है, तो मैं 2 को रिमूव कर देता तो 1 और 4 भी मेरा एक वैलिड सब एरे बनता। फिर 1 को भी रिमूव कर देता तो ये 4 भी मेरा एक वैलिड सब एरे बनता। बेसिकली जितना मेरा विंडो का साइज है, 3 एलिमेंट थे, तो इसकी वजह से मेरे 3 वैलिड सब एरे बनेंगे। जैसे जब मेरा केवल 2 था, मेरा आर यहाँ पर था, तो एक वैलिड सब एरे बन रहा था। फिर मेरा आर यहाँ पर आया, 2 साइज की विंडो हो गई, तो मेरा 2 1 और 1 मेरे 2 वैलिड सब एरे बनेंगे। फिर मेरा आर यहाँ पर आया 2 1 4, एक तो 2 1 4, एक 1 4, एक 4, 3 वैलिड सब एरे बनेंगे। तो हर बार जितनी साइज की मेरी विंडो होगी, जो भी मेरी वैलिड विंडो होगी, उतने से मैं अपने आंसर को अपडेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैं अगर आर को यहाँ पर लेके गया, मेरा अब क्या हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 हो गया। 10 इंटू 4 मेरा 40 आया, जो कि मेरा एक वैलिड विंडो नहीं है, क्योंकि मेरा सम के से एक्सीड कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें लेफ्ट को श्रिंक करना पड़ेगा। लेफ्ट को श्रिंक करने से होगा क्या, लेफ्ट को एक आगे ले जाऊंगा तो ये एलिमेंट बाहर जाएगा, मेरा सम 2 से कम हो जाएगा, मेरा सम 10 था, 8 रह जाएगा, इंटू 3। अब मेरी विंडो वैलिड हो गई। हो सकता है इसके बाद भी वैलिड ना होती तो एल को एक और आगे लेके जाते। एल को कब तक आगे लेके जाना है, जब तक हमारा स्कोर के से कम नहीं आ जाता। जैसे ही के से कम आएगा, अगेन हमारी एक वैलिड विंडो आ जाएगी और हम अपने आंसर को विंडो साइज से अपडेट कर देंगे। एक बार इस पूरे पर वॉक थ्रू कर लेते हैं। हमने लेफ्ट पॉइंटर लिया, राइट पॉइंटर लिया, एक हमारा सम वेरिएबल है, एक हमारा लेंथ वेरिएबल है और एक हमारा आंसर है। स्टार्टिंग में ये हमारा वैलिड विंडो है, तो हमारा सम कितना आया, 2 आया, लेंथ कितनी आई, 1 आई। आंसर हमारा किससे अपडेट हो जाएगा, हमारा एक वैलिड सब एरे। फिर हम एल को यहीं रखेंगे, आर को एक आगे लेके जाएंगे, ये 2 साइज का हमारा वैलिड सब एरे बनेगा। तो अपने आंसर को 2 से अपडेट कर देंगे। हमारा सम कितना हो गया था, 3 हो गया था और लेंथ कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी। फिर जब आर को यहाँ पर लेके जाएंगे, हमारा 3 साइज का वैलिड सब एरे आएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 प्लस 4, हमारा सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेंथ 3 हो जाएगी, 7 इंटू 3 21, जो कि के से छोटा है, ये भी वैलिड है, तो आंसर को 3 से अपडेट कर देंगे। 2 1 4 1 4 और 4, ये 3 वैलिड सब एरे बनेंगे। फिर जब हम आर को यहाँ पर लेके जाएंगे, अब देखो 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, 10 आया, 10 इंटू 4 40। अब हमारी वैलिड विंडो न रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा। लेफ्ट को आगे लेके जाने का मतलब क्या हुआ, हमें अपने सम को अपडेट करना पड़ेगा। 1 प्लस 4 प्लस 3, पहले हमारा 10 था, 10 में से ये वाला एलिमेंट चला जाएगा, 10 माइनस 2, हमारा सम कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। और लेंथ कितनी रह जाएगी हमारी, 4 माइनस 1 3 रह जाएगी। अब देखें, 8 इंटू 3 24, के से छोटा है, तो हमारे आंसर में 3 से अपडेट कर देंगे और आर को आगे लेके जाएंगे। अभी हमारा सम कितना था, 8 था, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, लेंथ हमारी 4 हो जाएगी, तो 13 इंटू 4 52, के से बड़ा हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को श्रिंक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट हमारा 1 हमारा विंडो से बाहर गया, तो सम हमारा कितना रह जाएगा, 13 था, 12 रह जाएगा माइनस 1 करके। हमारी लेंथ कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी, 12 इंटू 3 36। अभी भी विंडो वैलिड नहीं है, तो अगेन एल को आगे लेके जाना पड़ेगा। क्या होगा, ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा, हमारा सम कितना रह गया, 8 रह गया, लेंथ हमारी 2 रह जाएगी, 8 इंटू 2 16, यानी कि ये 2 साइज का हमारा एक वैलिड विंडो है। तो अपने आंसर को हम 2 से अपडेट कर देंगे। फिर हम राइट को आगे लेके जाएंगे, हमारा एरे खत्म हो गया, तो इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, हमारे 11 वैलिड सब एरे आएंगे। इसके लिए हमने किस चीज का यूज किया, कि हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक एलिमेंट को ऐड करोगे तो हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। हमने इस फैक्ट का यूज किया अपने आंसर को अपडेट करने के लिए। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। हमें एक इंटीजर एरे दिया था और एक के दिया था। हमने 2 पॉइंटर लिए, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, दोनों 0 पर इनिशियलाइज किए। इनिशियली हमारा सम 0 है, आंसर 0 है। जब तक हमारा राइट पॉइंटर बाहर नहीं चला जाता, एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है, राइट को इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नम्स ऑफ आ रहा है उसे अपने सम में ऐड कर देना है। फिर हमें चेक करना है हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। इसे बोलते हैं श्रिंक लेफ्ट। हमें लेफ्ट को श्रिंक करने की जरूरत है या नहीं। तो लेफ्ट जब तक हमारा राइट से छोटा या इक्वल है, और जो हमारा सम इंटू लेंथ था ये हमारा के से बड़ा है, यानी कि हमारी वैलिड विंडो नहीं है, हमें लेफ्ट को श्रिंक करना है। तो हम लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे और जो एलिमेंट बाहर गया, लेफ्ट बाहर गया था, उसको सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हमें लेफ्ट को श्रिंक करने की जरूरत होगी ताकि हमारी वैलिड विंडो आ जाए, तब तो ये लूप लगाएंगे, अदरवाइज ये स्किप हो जाएगा। अगर ऑलरेडी हमारी वैलिड विंडो है तो ये स्किप हो जाएगा। अब हमारी वैलिड विंडो आ गई, तो अपने आंसर को अपडेट करना है। किससे अपडेट करना है, जो भी हमारा विंडो का साइज है। विंडो का साइज कितना है, आर माइनस एल प्लस 1, यही विंडो का साइज है, तो अपने आंसर को अपडेट कर देंगे और राइट बाउंड्री को एक आगे ले जाएंगे ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म कर सके। लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक बार आपका राइट पॉइंटर 0 टू एन जाता है, एक बार लेफ्ट पॉइंटर 0 टू एन जाता है।
टोटल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स एन आती है। तो हमारी ऑर्डर ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी और स्पेस हम कोई एडिशनल ले नहीं रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाएगी। थैंक यू गाइस।